हेलो डियर फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश समाधान। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, राधे राधे, भारत माता की जय। लव यू ऑल, टेक केयर। चीजों को समझते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। आज इस श्रृंखला में जैसा कि आपको पता है कि अपन ने पहले ईडियम्स के टॉप मोस्ट 500 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इससे पहले अपन ने एक प्लेलिस्ट में कॉमन एरर्स के टॉप मोस्ट 500 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज चलते इस वोकैब को आगे बढ़ाते हुए अपन डिस्कस करने जा रहे हैं सिनोनिम्स। आपका टॉपिक क्या रहेगा मित्रों? आपका टॉपिक रहेगा सिनोनिम्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, प्रत्येक ऑप्शन को अपन डिस्कस करेंगे, सो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चीजें आपके लिए उतनी ही आसान रहेंगी जैसे कि आपका और भी चीज है। थियोरेटिकल क्लासेस है वो मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेके आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे वादा किया था कि इंग्लिश आपको मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ जो मिल रहा है वही मिलता रहेगा, इतना मुझे भरोसा है। और कहते हैं कि तलबे चाटकर नहीं चमके, किस्मत वाली बात नहीं है। यहाँ पर समझिएगा कि तलबे चाटकर नहीं चमके, मेहनत वाली बात है। तलबे चाटकर नहीं चमके, मेहनत वाली बात है। और एक नंबर पर है मेहनत अपनी, समझिएगा, एक नंबर पर है मेहनत अपनी और इरादा अपने, बहुत जज्बात है। चीजों को आगे लेते चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चंस आपके किस तरह से हो सकते हैं। टेलीग्राम आपके लिए चैनल वही आपका इंग्लिश समाधान के नाम से आपका टेलीग्राम पे चैनल है। इफ यू वांट टू एक्सेस ऑल दिस पीडीएफ्स, यू कैन सिंपली गो टू टेलीग्राम एंड एक्सेस योर पीडीएफ्स। क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर। लेट्स कंटिन्यू, समझते हुए पढ़ते हुए चलेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, कोर्स का मतलब क्या होता है? कोर्स का मतलब होता है मजबूर करना। क्या होता है? मजबूर करना। साथ ही साथ लिखते रहिएगा, कोर्स का मतलब होता है मजबूर करना। एंसेंट का मतलब क्या होता है? आकर्षित करना। एंसेंट का मतलब जादुई भी होता है। क्या होता है? जादुई। ऑप्शन बी की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या पूछा गया है? सिनोनिम्स की बात करेंगे। एक बार दोबारा बता दूं, सिनोनिम्स अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो कोर्स का मतलब होता है मजबूर करना। कैजुअल का मतलब क्या होता है? बहलाना, फुसलाना। क्या होता है? बहलाना, फुसलाना, अपनी बात मनवाना। एल्योर बोल सकते हैं कैजुअल के लिए। लीव का मतलब होता है त्यागना। आपका आंसर हो जाएगा प्रेशराइज। प्रेशराइज का मतलब होता है किसी को जो है कि मजबूर करना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्रॉनिक का मतलब होता है लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय तक चलने वाला। क्या होता है? लंबे समय तक चलने वाला। लंबे समय तक चलने वाला। तो मित्र आपका आंसर क्या हो सकता है? एक बार देखिएगा। ऑर्डिनरी यानी सामान्य, कॉमन यानी सामान्य, परसिस्ट और टेम्परेरी। आपका आंसर हो जाएगा लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम यानी परसिस्टेंट यानी निरंतर यानी लगातार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? गैरुलस का मतलब क्या होता है? गैरुलस का मतलब होता है बहुत बातचीत करने वाला यानी बातूनी। क्या होता है मित्र? ऐसा व्यक्ति जो बहुत बात करता है। क्या? ऐसा व्यक्ति जो बहुत बात करता है यानी बातूनी। ऑप्शन ए की बात करेंगे। गटरल का मतलब क्या होता है? गटरल का मतलब होता है गले, भारी गले का। गटरल का मतलब होता है गले से संबंधित। ठीक है, गले से संबंधित। थॉरिटी का मतलब होता है भारी गले का, ऐसा व्यक्ति जिसका भारी गला हो। भारी गला हो, भारी गले का। कॉन्साइज का मतलब होता है ब्रीफ यानी संक्षिप्त। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टॉकेटिव। ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा बातचीत करता है यानी टॉकेटिव। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, टॉकेटिव यानी बातचीत, बातू नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? टिल्ट। टिल्ट का मतलब होता है टेढ़ा यानी झुका हुआ। क्या होता है? झुका हुआ। ठीक है, स्लैंट का मतलब होता है तिरछा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्रॉस का मतलब होता है पार करना। सपोर्ट होता है सहायता करना। नाउन भी होता है, वो भी होता है। और अपन बात करें स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन का मतलब होता है सीधा करना। क्या होता है भैया जी? सीधा करना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पहले आपका आंसर हो जाएगा टिल्ट का मतलब झुका हुआ यानी तिरछा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी स्लैंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इनएप्ट। इनएप्ट का मतलब क्या होता है? अकुशल, जो कि बिल्कुल भी कुशल नहीं है। अकुशल, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, यानी क्लमसी बोल सकते हैं यानी अनाड़ी। आपका आंसर हो जाएगा क्लमसी। स्ट्रांग आप जानते हो। कैपेबल का मतलब होता है समर्थ, किसी कार्य को करने में समर्थ। फिट का मतलब आप जानते हो यानी एकदम क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन आर्टिकुलेट।
इन आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? इनकोहेरेंट यानी अस्पष्ट। इन आर्टिकुलेट का मतलब होता है अस्पष्ट। आपका आंसर हो जाएगा इनकोहेरेंट। फ्लुएंट का मतलब होता है शुद्ध। क्या होता है? शुद्ध। इलोक्वेंट का मतलब होता है बातचीत करने में, बातचीत करने में चतुर। इनएविटेबल का मतलब होता है दैट इज बाउंड टू हैपन। क्या होता है? दैट इज बाउंड टू हैपन यानी जो होना ही होना, यानी अटल, जिसको कि टाला नहीं जा सके मित्र, इनएविटेबल। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा इनकोहेरेंट यानी अस्पष्ट। ठीक है, चलिए लाडू अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। इंडेलिबल। इंडेलिबल का मतलब क्या होता है? दैट कैन नॉट बी डिलीटेड और इरेज्ड। क्या हो सकता है? दैट कैन नॉट बी डिलीटेड, जिसको कि डिलीट नहीं किया जा सके, जिसके मिटाया नहीं जा सके। इलीगल का मतलब क्या होता है? गैर कानूनी। इनइरेजेबल विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी। इलेजिबल का मतलब होता है अवैध, दैट इज नॉट लेजिबल। इलेजिबल। इनइफेक्टिव होता है प्रभावहीन, जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता हो, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इलेजिबल एक बार वो इलीगल होता है, तो आपका आंसर इसको इलीगल को क्या करेंगे? इसका मतलब होता है इलेजिबल होता है अस्पष्ट, दैट कैन नॉट बी रेड, जिसको पढ़ा नहीं जा सके। वो इलीगल होता है। ठीक है, इलीगल है इलेजिबल, तो इलेजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट। ट्रम्फ का मतलब क्या होता है? विजय। क्या होता है? विजय आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, ट्रम्फ ऑफ सर्जरी, तो आपका आंसर हो जाएगा विक्ट्री, ऑप्शन बी। पीस का मतलब होता है शांति। अटैक होता है आक्रमण, फाइट होता है लड़ाई। एंटाइज का मतलब क्या होता है? एंटाइज का मतलब होता है लालच देना। क्या होता है? लालच देना, लुभाना, जाल में डालना। आंसर्स क्या हो सकते हैं? ऑप्शन ए एंसू का मतलब होता है घटित होना, टू हैपन। एनरेज किसी को गुस्सा दिलाना, छोटी सी बात पर जो है गुस्सा दिलाना। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंट्रैप। एंट्रैप का मतलब होता है किसी को जाल में फंसाना। अगला क्वेश्चन ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध, जिस पर कोई डाउट हो। आपका आंसर सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, लॉयल होता है वफादार। और स्टडी का मतलब होता है लगातार, लगातार यानी स्टडी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपका आंसर हो जाएगा फिशी यानी डाउटफुल, जिस पर कोई डाउट हो। ठीक है, तो मित्र आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ड्रैग का मतलब क्या होता है? खींचना। क्या होता है? खींचना। रश का मतलब क्या होता है? भीड़ भाड़। पुश का मतलब होता है धकेलना। आपका आंसर हो जाएगा पुल। रेस्ट होता है आराम करना। ठीक है, आप जानते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके? एनगल्फ। एनगल्फ का मतलब क्या होता है? चारों ओर से घेर लेना। क्या होता है भैया जी? चारों ओर से घेर लेना। एक पॉइंट समझने वाला है, इसके साथ में प्रेपोजिशन आती है, वो आती है इन। एनगल्फ इन। ठीक है, एनक्रोच का मतलब क्या होता है भैया जी? अतिक्रमण यानी गलत तरीके से किसी जगह पर बिल्डिंग वगैरह बना लेना। एंटेंगल का मतलब होता है उलझाना। क्या होता है? उलझना, एंटेंगल। और एंसराइन का मतलब होता है टू मेक समथिंग होली, यानी किसी चीज को प्रतिष्ठापित करना। क्या होता है? प्रतिष्ठापित करना यानी कोई मूर्ति वगैरह हुआ, किसी पवित्र स्थान पर रखना। एनवेलप विल बी द राइट आंसर। एनवेलप का मतलब होता है लिफाफे में किसी चीज को रखना, यानी टू कवर समथिंग, किसी चीज को जो है कि तरीके से रखना, सलीके से रखना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे अगला? लेथल का मतलब होता है भैया जी हानिकारक। क्या होता है? हानिकारक, लेथल। हार्मलेस होता है जिसका कोई नुकसान नहीं हो। और फैटल होता है प्राणघातक, जो कि आपके प्राणों पर अटैक करता हो। आपका आंसर हो जाएगा प्राणघातक, तो ऑप्शन बी। हेल्दी यानी एकदम स्वस्थ, चंगा चोखा, वेल्दी।
आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फैटल, यानी ऐसी चीज जो कि आपके प्राणों पर अटैक करते हो। देयर आर मेनी डिजीजेस दैट आर फैटल। बेसिकली कोविड-19 इज ऑल्सो पैंडेमिक से बोल सकते हैं फैटल, यानी प्राणघातक। अगला क्वेश्चन, प्रेवलेंट का मतलब क्या होता है मित्रों? प्रेवलेंट का मतलब होता है सामान्य। क्या होता है? सामान्य। प्रेवलेंट के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं रैम्पेंट, जो अधिक मात्रा में हो, ओपनली हो, अनकंट्रोल्ड हो। तो आपका आंसर हो जाएगा कॉमन। डिफरेंट का मतलब होता है अलग। ऑप्शन ए अनयूजुअल, यानी जो सामान्य नहीं है। रेयर का मतलब भी होता है विचित्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो मित्र आपका आंसर क्या हो सकता है? अगले क्वेश्चन को देखिएगा, रैम्पेंट। देखिए आ गया। रैम्पेंट का मतलब होता है अधिक मात्रा में। क्या होता है? अधिक मात्रा में मित्र। आपका आंसर हो जाएगा एक्सेसिव, रेयर यानी बहुत कम। जेंटल का मतलब होता है विनम्र, और आपका लिमिटेड होता है सीमित। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सेसिव यानी अधिक मात्रा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना। ठीक है। एक्सक्लूड कर देना, अलग कर देना। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलग करना। प्रिवेंट का मतलब आप जानते हो, रोकना। क्या बोल सकते हैं? डेफर, पोस्टपोन, पोस्टपोन, डिले, ऑल दीज थिंग्स। ऑप्शन सी की बात करेंगे, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, और हिंडर होता है बाधा डालना। क्या होता है? बाधा डालना। क्योंकि हिंडर से बना है, हिंड्रेंस, ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो वो होता है। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है मित्र, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपका रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है, न के बराबर, कभी कभी बोले, यानी बहुत कम बोलेगा, कभी कभी बोलेगा। तो रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला। तो मित्र क्या हो सकता है? साइलेंट। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? शांत रहने वाला। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है खुश मिजाज, ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात हर किसी को बता देगा, मस्त रहेगा वो, मस्ताराम, मस्ती में आग लगे बस्ती में, उसे कोई मतलब नहीं है। कॉन्फिडेंट होता है आत्मविश्वास। गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, जो कभी चुप ही नहीं होता, वो अपनी बात को बनाए बताए बिना रहेगा ही नहीं। होते हैं कुछ लोग, नाम नहीं लेंगे। तो कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्यूरी, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं? फ्यूरी, फरी नहीं है। FURRY, फरी का मतलब होता है रोएदार, जो मतलब कुत्ते वगैरह होते हैं उनके बाल होते हैं रोएदार, इस तरह से। लेकिन ये क्या है? फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब होता है भैया जी, फ्यूरी का मतलब होता है डर। क्या होता है? डर यानी भय, भय। सौरो का मतलब होता है दुख, जिंदगी बहुत दुख है। और क्रुएलिटी यानी निर्दयता, किसी को देखते ही किसी की दम निकाल देना। फ्राइड विल बी द राइट आंसर। एंगर आप जानते हो, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। फ्राइड का मतलब होता है भय यानी डर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है? प्रिकेरियस बताइए। प्रिकेरियस, प्रिकेरियस का मतलब बताइए फटाफट से, जल्दी से, साइंस बताइए। प्रिकेरियस क्या हो सकता है? एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। ध्यान दीजिएगा, प्रचुर मात्रा में। वैल्यूएबल होता है महत्वपूर्ण, यानी मतलब ऐसी चीज जो कि इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएबल का मतलब होता है महंगा। और प्रीमैच्योर का मतलब होता है उम्र से पहले। प्रीमैच्योर, या फिर इसके लिए क्या बोल सकते हैं? अपरिपक्व। क्या बोल सकते हैं? अपरिपक्व। आपका एक ऑप्शन बचा डेंजरस। परनिशियस का मतलब होता है हानिकारक, यानी खतरनाक। क्या होता है? खतरनाक। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाडलो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, क्या कह रहा है? स्टेराइल। स्टेराइल जो है कि आप माइक्रोबायोलॉजी के विद्यार्थी रहे होंगे, तो पेपिट्स को स्टेराइल किया जाता है। स्टेराइल से बना स्टेलाइजेशन। स्टेराइल का मतलब क्या होता है? बंजर। क्या होता है? बंजर, ऐसी भूमि जिस पर कुछ उगता नहीं है। इसके लिए एक वर्ड आता है बांझ, ऐसी महिला जिसके कोई बच्चा नहीं हुआ हो। स्टेराइल का आंसर हो जाएगा बैरन, यानी ऑप्शन सी। बैरन लैंड होता है, स्टेराइल होता है। तो आप प्योर का मतलब होता है शुद्ध, और प्रोडक्टिव का मतलब होता है उत्पादक, उपजाऊ।
बैरन का एंट्रीम हो जाएगा प्रोडक्टिव। सॉर्डेड का मतलब होता है करप्टेड, यानी भ्रष्ट। क्या होता है भैया जी? भ्रष्ट। ठीक है। सॉर्डेड का मतलब होता है गंदा, गंदा भी बोल देते हैं, छी छी, घिनौना, वाहियात, गिरा हुआ। और क्या लिखोगे इसके लिए? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है आपसे? पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है विचार व्यक्त करना। क्या होता है? विचार व्यक्त करना, टू एक्सप्रेस योर व्यूज। आपका आंसर क्या हो सकता है? रिफ्लेक्टिव, ऑप्शन सी। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है लगातार यानी रुक रुक कर, कंटिन्यूसली। स्पाइटफुल, द्वेषपूर्ण। और आपका ट्रेजिक का मतलब होता है फुल ऑफ सैडनेस यानी दुखपूर्ण। क्या होता है भैया जी? दुखपूर्ण। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 21 का सी। 22। विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है? विंडिक्टिव का मतलब होता है बदला लेने वाला। क्या होता है? बदला लेने वाला। आपने शायद मूवी देखी होगी शायद, बदला, कि बदला लेना हर बार ठीक नहीं होता, मगर माफ कर देना भी हर बार ठीक नहीं होता। ठीक है, देखिएगा। और वॉचफुल का मतलब क्या होता है भैया जी? वॉचफुल का मतलब होता है सतर्क, अलर्ट, सावधान इंडिया। फोर्सफुल का मतलब क्या होता है? मतलब मजबूरी, जो है कि फोर्सफुल यानी जबरदस्ती, मजबूरी में कोई कार्य करवाना। हेल्पफुल का मतलब होता है लाभदायक यानी फायदेमंद, बेनिफिशियल। ऑप्शन बी की बात करेंगे, रिवेंजफुल का मतलब होता है बदला लेने वाला। ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी सी बात पर नोट डाउन कर लेता है पॉइंट को, बोले कि भाई साहब बदला तो मैं लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो कुछ नहीं यार, बदले की भावना से चीजें आपके एक डिस्क्रिमिनेशन वाली बात आ जाती है और कुछ नहीं है। चलिए। लेमेंट का मतलब क्या होता है मित्रों? लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना। लेमेंट का मतलब क्या होता है? विलाप करना, रोना धोना। डिस्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, दुखी, परेशान। एफ्लिक्ट का मतलब होता है सताना, किसी को दुख देना। मॉर्न का मतलब होता है कराहना, कराहना या फिर विलाप करना। ध्यान दीजिएगा, ये आपका फिजिकली होता है, यानी किसी व्यक्ति को आप परेशान कर रहे हैं, उसको मतलब जो है कि प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको मारपीट कर रहे हैं, डंडे का प्रयोग कर रहे हैं और कुछ चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल यानी मॉर्न, कराहना। लेकिन टॉर्मेंट का मतलब होता है मानसिक पीड़ा। ध्यान दीजिएगा, इट इज कॉल्ड ब्लैकमेलिंग समबडी। मानसिक पीड़ा देना किसी को, किसी को ब्लैकमेल करना, वो कह नहीं पा रहा है जिंदगी में क्या हो रहा है, बट इट इज कॉल्ड टॉर्मेंट यानी मानसिक पीड़ा। किसी की वीडियो क्लिप वगैरह बना ली, अश्लील इस तरह की चीजें, कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, इट इज कॉल्ड टॉर्मेंट यानी मानसिक पीड़ा। ठीक है, चीजों में अंतर समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट का मतलब क्या होता है भैया जी? त्यागना। क्या होता है? त्यागना। ध्यान दीजिएगा, रेप्यूडिएट का मतलब होता है त्यागना। आपका आंसर क्या हो सकता है? रिनाउंस यानी छोड़ देना, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। रिग्रेट का मतलब होता है पछताना। एनफोर्स का मतलब होता है मजबूर करना। और सैंक्शन का मतलब होता है जारी करना, अप्रूव करना, सहमति देना, इस तरह से बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? परप्लेक्स। परप्लेक्स का मतलब होता है उलझना या फिर आश्चर्यचकित होना। आश्चर्यचकित होना। आपका आंसर हो जाएगा बिविल्टर। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, किसी के साथ गद्दारी करना, बेवफाई करना। आंसर्स की बात करेंगे तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित। बिविल्टर का मतलब उलझना, आश्चर्यचकित होना यानी उलझ जाना, उलझ जाना। ऑप्शन सी की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल यानी टफ यानी कठिन। ठीक है मित्र, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डेफर का मतलब होता है देरी करना। यार जिस व्यक्ति ने, जिस बंधु भाई बहन ने अभी हमारे इडियम्स वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें ये सारी चीजें मैंने एक दो डिस्कस भी की हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जो भी चीजें आप तो अब तक चैनल पर आपको मिली हैं, आप एक बार उनको एक्सेस करें। उससे क्या है कि चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? निराशा। उम्मीद निराशा का कारण बनती है, तो उम्मीद करें खुद से ना कि किसी और से, तो कम से कम निराशा नहीं होनी चाहिए मित्र। ठीक है।
ड्रेड का मतलब होता है भय, चिंता। डिक्टेट का मतलब होता है आदेश देना, क्या होता है, आदेश देना। और एक दूसरा मीनिंग होता है बोलकर लिखना, क्या होता है, बोलकर लिखना। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा आपका, डिले यानी देरी करना। ठीक है मित्र, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, मैमूद। मैमूद का मतलब होता है विशाल यानी बहुत बड़ा, क्या होता है, विशाल यानी बहुत बड़ा। जैगेंटिक आपका आंसर हो जाएगा, पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक। मिनिस्क्यूल का मतलब होता है काफी छोटा, नन्ना मुन्ना। और बात करेंगे मैग्निफिशेंट का मतलब होता है शानदार, आउटस्टैंडिंग, एकदम गजब, तड़कीला भड़कीला, एकदम मजा सा आ जाए, देखते लोग रहे यार क्या यार। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टैसिटन। टैसिटन का मतलब होता है शांत, ऐसा व्यक्ति जो शांत रहता है, शांति प्रिय, ऐसा व्यक्ति जो शांति को पसंद करता है। देखो बेटा, शांति यानी जो एक इमोशनल फीलिंग, शांत वातावरण, वातावरण में रहल, शांति को पसंद। ऑप्शन फ्लैगमेट्रिक, ऑप्शन बी टॉकेटिव, ऑप्शन सी रेटिसेंट, ऑप्शन डी प्लासिड। देखो प्लासिड का मतलब होता है शांति प्रिय, और रेटिसेंट होता है शांत। तो आपका एग्जैक्ट ऑप्शन रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी प्लासिड यानी शांति प्रिय। ठीक है। एक्सॉल्ट, एक्सॉल्ट का मतलब क्या होता है, एक्सॉल्ट का मतलब होता है खुश होना, खुश होना या तारीफ करना या फिर प्रशंसा करना। एक्सॉल्ट प्रशंसा करना, आपका आंसर हो जाएगा प्रेज। चैलेंज चुनौती देना, कंडेम यानी बुराई करना, और एक्सट्रैक्ट होता है किसी चीज का निचोड़ यानी सारांश। ठीक है मित्र, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, थोड़ा समझते हैं। कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त, ऐसी बात जो बिल्कुल शॉर्ट में है यानी संक्षिप्त। ऑप्शन ब्रीफ विल बी द राइट आंसर। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है टफ, लेंथी यानी लंबा, डिटेल्ड यानी विस्तृत, जो चीज डिटेल्ड है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, रिनोन यानी जाना माना, ऑब्सक्यूरिटी का मतलब क्या होता है, नॉट क्लियर यानी अस्पष्टता, अस्पष्टता। फेम का मतलब होता है ख्याति यानी ऐसा व्यक्ति जिससे दूर दूर तक कोई जानता हो, नेम एंड फेम। विजडम आप जानते हो। कॉन्सीट का मतलब क्या होता है बताइए। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा रिनोन यानी जाना माना। कॉन्सीट, कॉन्सीट का मतलब होता है घमंडी, ऐसा व्यक्ति जिससे घमंड होता है, जो अपने आप में ही जो है कि थोड़ा लगता है कि यार मैं ही हूं सब कुछ जो भी है। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ेंगे, सेशन को लाइक शेयर बिल्कुल जरूर कीजिएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिवाउट। डिवाउट का मतलब होता है धर्मनिष्ठ, ऐसा व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में बहुत ज्यादा निष्ठा रखता है, धर्म के प्रति लॉयल्टी रखता है। आपका आंसर हो जाएगा रेवियर्ड यानी ऑप्शन ए। ठीक है, पायस का मतलब होता है पवित्र, लॉयल का मतलब होता है वफादार। अपन बात करें डिस्टेंट का मतलब होता है काफी दूर, क्या होता है, काफी दूर। ठीक है मित्र, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है। इंट्रिकेट का मतलब होता है कलात्मक यानी क्या बोल सकते हैं इसे, जटिल। कंप्लीट आप जानते हो, कलरफुल यानी रंगीन, कनेक्टेड यानी जुड़ा हुआ। आपका आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स यानी जटिल। ठीक है, असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना, क्या होता है, सहायता करना। पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो आपका क्या होता है, वर्ब होता है, क्योंकि असिस्ट का नाउन होता है असिस्टेंस। ठीक है, चलो आपका आंसर हो जाएगा हेल्प। मेंड का मतलब होता है सुधारना, क्या होता है भैया जी, सुधारना। चेंज होता है बदलना,
जानते हो आप, बचपन से पढ़ा हुआ है। और अपन बात करेंगे क्रिएट का मतलब होता है टू क्रिएट, यानी निर्माण करना। क्या होता है निर्माण करना, यानी किसी चीज को बिल्डअप समथिंग, क्रिएट समथिंग, है ना, इन्वेंट समथिंग, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य में एकदम मल्टी टैलेंटेड यानी कुशल है। क्या बोल सकते हैं, स्किल्ड। अलोन यानी अकेला, लोनली, लोनली तेरे बिन ओ बाबरिया। काइंड हार्टेड होता है दयालु, ऐसा व्यक्ति जो नेक दिल का है, उसका हमेशा दिल खुला रहता है। अननोन का मतलब होता है अनजान। क्या होता है, अनजान। ठीक है, क्वेश्चंस की बात करेंगे अगले की, तो मित्र क्या कह सकता है अगला क्वेश्चन, इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना। क्या होता है, शुरू करना। इसके लिए एक और वर्ड लिख लीजिए, लिखना चाहो तो, ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब होता है शुरुआत करना, यानी शुरू करना। स्टार्ट बोल सकते हैं, इसके लिए ऑप्शन है कोई, चलो। शाइन का मतलब होता है संकेत। क्या होता है भैया जी, संकेत। स्लो का मतलब होता है धीमा, जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो का मतलब दिखावा करना। आपका आंसर हो जाएगा स्टार्ट, इनिशिएट, बिगिनिंग। ठीक है, इस तरह से अपन बोल सकते हैं। ठीक है, कर लो फटाफट पॉइंट आउट। चलिए मित्र आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल शायद आपने पढ़ा होगा, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चीजों को समझिए। ऑब्स्टिकल का मतलब होता है बाधा। क्या होता है भैया जी, बाधा, परेशानी, अड़चन, रोड़ा, जो भी है। तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं, इसके लिए ऑब्स्टिकल के लिए कह सकते हैं हिंड्रेंस, ग्रिडलॉक, बॉटलनेक, और क्या बोल सकते हैं, बैरियर, हर्डल। चलो इस तरह के अपन बोल सकते हैं। ये सारे क्या है, ये आपके सिनोनिम्स हैं किसके, बाधा। बाधा यानी परेशानी, ये सभी आपके हिंड्रेंस, ग्रिडलैक, बॉटलनेक, बैरियर, हर्डल, ऑल दिस थिंग ऑब्स्टिकल। आपका आंसर हो जाएगा बैरियर, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बेनिफिट का मतलब होता है फायदा, किसी चीज का फायदा मिलना। एक्सेसरी का मतलब होता है आवश्यक पुर्जा। और क्लियरेंस का मतलब होता है छोटा रास्ता। क्या होता है भैया जी, छोटा रास्ता। जो बस ट्रेन आदि के बीच में, बोगी के बीच में होता है जो छोटा सा रास्ता, बिल्कुल मतलब एक ही व्यक्ति निकल पाए, ज्यादा बड़ा रास्ता नहीं, छोटे रास्ते को बोलते हैं क्लियरेंस, गली आ रहा हूं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बैरियर यानी बाधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार समझते हुए आगे बढ़ते हैं मित्रों। एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है प्रयास। क्या होता है, प्रयास यानी अटेम्प्ट, एफर्ट। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम। क्या होता है, परिणाम। इसके लिए एक और यूज कर सकते हैं, आउटकम, रिजल्ट। सक्सेस यानी सफलता। अचीवमेंट का मतलब क्या होता है भैया जी, अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 39 की बात करेंगे मित्रों। इंसल्ट का मतलब होता है बेइज्जती, किसी को नीचा दिखाना, इंसल्ट, ह्यूमिलेट, ऑल दिस थिंग्स। तो इंसल्ट का मतलब होता है अपराध भी होता है इसका मतलब, और इसका मतलब बेइज्जती भी होता है। अप्लाई होता है लागू करना, रिमूव होता है हटाना, ऑफर होता है किसी चीज व्यक्ति को कोई ऑफर करना, भेंट देना। आपका आंसर हो जाएगा ऑफेंड, यानी किसी चीज का कोई अपराध होना, इस तरह से चीजें बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आशा करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है मित्र, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। क्या होता है, विनम्रता या दया भाव। आपका आंसर हो जाएगा गुडविल, ऑप्शन सी। फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है, मित्रता। सिंपैथी का मतलब होता है किसी के प्रति सहानुभूति, और एनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी। सिंपैथी होता है सहानुभूति,
ठीक है मित्र। क्वेश्चंस की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन अपन से क्या कह सकता है, देख पूछते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब होता है विशेषता, किसी व्यक्ति के अंदर कोई क्वालिटी होना, क्या होता है, विशेषता। तो मित्र रिस्पेक्ट का मतलब आप जानते हो, बिना इसकी जिंदगी में कुछ नहीं। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान जो होना चाहिए। स्पीच आप जानते हो, स्पीच का मतलब होता है भाषण। मित्र क्वालिटी आपका आंसर हो जाएगा। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा। ठीक है, आशा करता हूं कि यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। जब वास्तव में चीजें समझ में आ रही हैं, एक तो टू द पॉइंट बात चल रही है, तो एक बात चीजों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आपका व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाटएवर, जो भी टेलीग्राम है, सारी जगह एक बार सेशन को शेयर जरूर करें। और लाइक का बटन तो बिल्कुल रुकना ही नहीं चाहिए मित्र, ठीक है। यही आपकी तरफ से एक मोटिवेशन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। मैं आपके लिए कंटेंट एकदम बेहतरीन प्रोवाइड करवा सकता हूं, बस आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। फ्यूज का मतलब होता है मित्र मिलाना। क्या होता है, मिलाना, किसी चीज को कनेक्ट करना, कंबाइन करना। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। करेक्ट का मतलब होता है सही। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है, तोड़ना। और करेक्ट का मतलब होता है सही। सही चीजों को तोड़ा नहीं जाता और टूटी हुई चीजों को सही नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए क्या कह सकते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। अनयूज्ड होता है जिसकी जो यूज ही नहीं किया गया हो। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी। क्या होता है, कंपल्सरी यानी आवश्यक। आपका आंसर हो जाएगा मैंडेटरी यानी बहुत आवश्यक। यूजलेस होता है बेकार यानी व्यर्थ। रैकलेस का मतलब होता है बेचैन। क्या होता है, बेचैन। रैकलेस नहीं, वो तो रेस्टलेस होता है। तो रैकलेस का मतलब हो जाएगा आपका लापरवाह। क्या होता है मित्र, लापरवाह। एग्रेसिव होता है आक्रामक, जो छोटी छोटी बात पर किसी का गला पकड़ ले। आक्रामक यानी रिग्रेसिव, एग्रेसिव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्र। स्किंटिलेटिंग का मतलब होता है चमकता हुआ, झलकता हुआ। क्या होता है, चमकता हुआ, झलकता हुआ, जगमगाता हुआ। जगमगाता हुआ। क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, फ्लैटरिंग का मतलब होता है चापलूसी करना। ग्लिटरिंग चमकता हुआ। स्ट्रिंजिंग होता है चुभने वाला। बोरिंग होता है उबाऊ, टायरसम, बोरिंग। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्लिटरिंग का मतलब होता है चमकता हुआ। ग्लिटरिंग, स्किंटिलेटिंग, साइनी, क्या बोल सकते हैं, ग्लॉसी। ठीक है, आगे की बात करेंगे तो मित्र आपका आंसर फ्लैटरिंग होता है चापलूसी करना। पैथेटिक का मतलब क्या होता है, पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय। ऐसी स्थिति जो देखने लायक है, यानी बहुत ज्यादा बुरी स्थिति, यानी मिजरेबल। क्या बोल सकते हैं, मिजरेबल, मिजरेबल। आपका आंसर हो जाएगा पिटीफुल यानी दयनीय। पिटीफुल का मतलब भी होता है दयनीय। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है अमहत्वपूर्ण। और क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर जानने की इच्छा हो मित्र। डल का मतलब होता है धीमा। क्या होता है, धीमा, ठीक है। 45 ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी पिटीफुल, दयनीय। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, पेनिटेंस। पेनिटेंस का मतलब होता है भैया जी पछतावा। क्या होता है, पछतावा, बाद में करने का कोई मतलब नहीं है। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य होना चाहिए। मिजरी का मतलब होता है कष्ट, जिंदगी कष्ट में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सॉरी। एडमिरेशन का मतलब होता है प्रशंसा। क्या होता है, प्रशंसा, वाहवाही, तारीफ। आपका आंसर हो जाएगा रिपेंटेंस यानी पछतावा। रिपेंटेंस आपका पछतावा हो जाएगा क्योंकि नाउन है, और रिपेंट होता है वो अब इसका यानी पछताना, ठीक है मित्र। आशा करता हूं कि यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक बार थम्स अप लाइक बता दीजिएगा कि सारी चीजें आपकी समझ में आ रही है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लोरियस। ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार। कैसा हो सकता है, शानदार। ऑप्शंस की बात करेंगे तो इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। और अनयूजुअल होता है दैट इज नॉट यूजुअल यानी असामान्य। जेंटल का मतलब होता है विनम्र। आपका आंसर हो जाएगा स्प्लेंडेड यानी शानदार। लेडीज एंड जेंटलमैन, जेंटल का मतलब सज्जन भी होता है, विनम्र भी होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपन से थोड़ा सा आगे की बात करेंगे।
इम्प्लोर का मतलब क्या होता है मित्र? इम्प्लोर का मतलब होता है निवेदन करना। क्या होता है? निवेदन करना मित्र। क्या होता है? निवेदन करना। निवेदन करना इसका मीनिंग होता है। तो रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? मना करना। ये इसका सरनेम नहीं हो सकता, अपन सरनेम की बात करेंगे। कमांड का मतलब होता है आदेश देना। ऑप्शन डी की बात करेंगे, ऑनर का मतलब होता है सम्मान, योर ऑनर, रिस्पेक्ट। आपका आंसर हो जाएगा प्लीड यानी निवेदन करना, रिक्वेस्ट। क्या और बोल सकते हैं? एंट्रीट, लिख लीजिएगा अलग से। एंट्रीट का मतलब भी होता है निवेदन करना। ठीक, चीजें एकदम अल्टीमेट चलेंगी सेशन में, टेंशन मत लीजिएगा, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ये मैंने आपसे नहीं, खुद से भी वादा किया है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, क्या कह रहा है? रेवियर का मतलब होता है श्रद्धा भाव रखना। क्या होता है? श्रद्धा भाव रखना भैया जी। क्या होता है? रेवियर का मतलब होता है सम्मान, इज्जत। आपका आंसर हो जाएगा रिस्पेक्ट। एंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना, आनंद करना। रिपीट होता है किसी चीज को, मतलब जो है दोहराना। और कंडेम का मतलब होता है बुराई करना, दूसरों में कमी निकालना। किसी ने कहा है कि अ बैड वर्कमैन क्वारल विद हिज टूल्स। तो जो एक गलत व्यक्ति होता है, छोटा व्यक्ति होता है, वो मतलब जो है कि चीजों में, जैसे हिंदी में बोलते हैं कि नाचन जाने आंगन टेढ़ा। तो वो सारा पॉइंट जो है कि कहने का है कि कंडेम का मतलब होता है बुराई करना। और ये हकीकत है, बुराई वही करता है जिसकी बराबरी करने की औकात नहीं होती मित्र। ये बिल्कुल फैक्ट है ये चीज, और बिल्कुल नो डाउट, इट इज अनडाउटेडली क्लियर। ठीक है, कोई अच्छा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, महान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति किसी की बुराई नहीं करेगा। तो प्लीज डोंट क्रिटिसाइज समबडी, एनीबडी, किसी की भी बुराई ना करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है मित्र? प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। क्या रोकना? देखते हैं एक बार। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना, बिल्ड समथिंग। एवर्ट का मतलब होता है टालना यानी रोकना, पोस्टपोन। डेफर, डिले। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना यानी भड़काना। और अलाउ का मतलब होता है इजाजत देना। ठीक है मित्र, तो आपका आंसर हो जाएगा एवर्ट यानी टालना, रोकना, ऑप्शन सी। आशा करता हूं कि ये सेशन आपको कुछ सिखा के गया होगा। और वास्तव में आज अपन ने कुछ न कुछ समय में, और कम से कम आपके 200 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, 200 सिनोनिम्स। यदि वास्तव में ये सारी चीजें आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपका समर्थन मुझे इसी तरह से मिलता रहना चाहिए, ताकि मैं आपके लिए अपडेटेड कंटेंट और एकदम बेहतरीन चीज़ आपके लिए लाता रहूं। ठीक है, अपन आगे की बात करें तो ऐसा कोई बंधु भाई बहन जो हमारे चैनल पर नया है, तो टेलीग्राम की बात करें तो टेलीग्राम चैनल आपका इंग्लिश समाधान, जो आपका यूट्यूब चैनल है उसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है। पीडीएफ सारी आपको यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। नो डाउट आज का सेशन आशा करता हूँ आपके लिए एकदम बेनिफिशियल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जो चीज़ आपने फील की, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताएगा कि वास्तव में सेशन कैसा रहा। और बाकी मुलाकात करूंगा आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर। अपना ख्याल रखेगा, अपनों का भी ख्याल रखेगा, दूसरों के भरोसे मत छोड़ेगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।